ये क्या नागपाल जी, बाप की मौत का राज जान के ये तो बहुत खुश हो रहा है। अपने बाप की सच्चाई जानकर लगता है खून खौलने लगा है। सुनो, ये यहीं पर जब तक दम न तोड़ दे इस पे नजर रखना।
प्रताप। क्यों यही सोच रहा है ना कि मैं कैसे बच गया? भेड़िया अगर शेर की खाल पहन ले तो भी शेर नहीं बनेगा। मेरे पिताजी की मौत को न्याय मिलने तक मुझे कुछ नहीं होगा। कृष्णा, ये तू क्या बोल रहा है? मेरे पिताजी की मौत हादसा नहीं था, खून हुआ है और इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया गया और इसका कारण ये है। झूठ है। इसकी बात पर कोई भरोसा मत करना। भगवान की तरह जिनकी हम पूजा करते थे उन्हीं का हम खून करेंगे। इसे हमने गांव से जो तड़ीपार किया उसी के बदले ये हम पे इल्जाम लगा रहा है ताकि आप सबका मुखिया बने। यकीन मत करना गुरुजी, ये जो इल्जाम लगा रहा है उसका कोई गवाह है, पूछिए इससे, पूछिए। गवाह ये रहे। हाँ। बता, सच बता। बता ना। जल्दी से सबको बता। क्षमा कर दो गुरुजी, हमें तड़ी पार कर दिया था। इसी कारण इस नागपाल ने हमें कहा कि हम वापस गांव में आ सकते हैं और उसके लिए हमने इनका कहना मानकर बहुत ही अधर्म का काम कर दिया। अरे, नागपाल ने खून किया। ये काम इसके अकेले के बस का नहीं था, इसलिए इन लोगों की मदद ली। नहीं, ये सब इसी का बिछाया हुआ कोई खेल है। यकीन मत करो, पंचायत की कोई इज्जत ही नहीं रही। जिन्हें तड़ी पार किया था वो गांव में घुसाए। हे नागपाल, गांव के लोगों के सामने अपने अपराध को मान ले, तेरा दंड कम करवा दूंगा, नहीं तो चामुंडेश्वरी को तेरी बलि चढ़ा दूंगा। क्या कहा? मेरे बाप की बलि चढ़ाएगा? कृष्णा! मारो उसे। कृष्णा बेटे, छोड़ इसे, छोड़ दे। मार दो उसे।
पापियों का खून इस जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। इसी कारण से तुम्हारे पिताजी ने इन्हें जीवन दान दिया था। उन्हीं का बेटा है तू। तेरे हाथों ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इन्होंने जो पाप किए हैं उसकी सजा ये खुद पाएंगे। नहीं माँ, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसे दंड देना ही होगा। उसे जो दंड देना है वो स्वयं देवी माँ दे देगी। तू अपने हाथ खून से मत रंग। इतने सालों के बाद तू मुझे मिला है, दोबारा अब तुझे खोने की हिम्मत मुझ में नहीं है बेटे। मैं तुझे नहीं खो सकती। मनुष्य चाहे कितना ही बुद्धिमान हो, लेकिन गलत कार्य के लिए समय अनुसार दंड मिलता है। कृष्णा, तुम्हें अपने पिताजी का स्थान ग्रहण करना होगा। नहीं गुरुजी, मैं अपने पिताजी की मौत का कारण नहीं हूँ, ये सिद्ध हो गया। यही मेरे लिए बहुत बड़ी पदवी है। ये अधिकार, संपत्ति, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। राजा देख, देश और देश के लोगों का उद्धार करने के लिए, उनकी रक्षा के लिए, विकास के लिए तेरे जैसा एक सारथी चाहिए बेटे। तू नहीं जानता है, हर कोई मुखिया नहीं बन सकता, लेकिन तू तो पैदाइशी मुखिया है। मान ले बेटे, मान ले। लेकिन उससे पहले एक काम करना चाहती हूँ। आओ बेटी, आओ। इन दोनों की शादी।